In YouTuber case, Mr. Ranveer Ilawadiya has appeared before our. दोस्तों, हाल ही में इंडिया स्कॉट लैंड कंट्रोवर्सी में जो चीजें हुई थी उसमें बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है और कई दिनों बाद रणवीर इलाहाबादिया कैमरे के सामने दिखे जिन्हें पुलिस ले जा रही है। आप वीडियो देखिए। IANS ने ट्वीट में ये कहा कि रणवीर इलाहाबादिया को क्यों ले जाया जा रहा है। गुवाहाटी असम यूट्यूब रणवीर इलाहाबादिया अपीयर्स बिफोर असम पुलिस इन कनेक्शन विद द इंडिया स्कॉट लैंड ड्रॉ। साथ ही इंडिया टुडे एनी ने भी ट्वीट कर ये कहा, रणवीर इलाहाबादिया वाज समन्ड बाय द पुलिस एंड अपीयर्ड एज रिक्वेस्टेड। ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस thoroughly and assured authorities of his full cooperation, stating that he would be available for any further assistance when needed. Regarding the YouTubers who failed to attend, the Joint CP of Guwahati confirmed that a notice would be issued to them after discussions with senior officials. साथ ही एक वीडियो शेयर किया है जिसमें पुलिस ऑफिसर ये कह रहे हैं, आप देखिए। So today in this YouTuber's case, in YouTuber case, Mr. Ranveer Ilawadiya has appeared before our team and he has recorded. We have recorded his statement and he has cooperated in the investigation and all the answers were he has given all the answers to the questions posed to him and he has given assurance to appear whenever and whatever time we want for the investigation purpose. Other YouTubers who have not appeared, we are going to discuss with our seniors and then we will issue another notice to them and we want their cooperation also in this investigation and investigation in going in proper pace and direction. इसके अलावा रणवीर इलाहाबादिया और अपूर्वा को लेकर एक ट्वीट सामने आया जिसमें दोनों को लेकर ये कहा गया, रणवीर इलाहाबादिया एंड अपूर्वा मुखीजा apologize in writing. Why is the government and administration not showing as much caution in other cases as they did in the case of Ranveer Ilahapadiya and Apurva Mukhija? The reason is clear. The whole country spoke against them. But when a voice is raised after looking at caste and religion. Although YouTubers Ranveer Ilahapadiya and Apurva Mukhija appeared before the National Commission for Women on Thursday, the commission said that their comments and inappropriate language will not be tolerated. After this, both of them expressed deep regret over their statement. Ranveer Ilahapadiya apologized to the commission in writing and promised not to do it again. Ranveer has made objectionable remarks on Samir Raina's show. एंड तो नेक्स्ट अपडेट में एलविश यादव का आजाज खान के साथ एक पॉडकास्ट आने वाला है, तो उस पर रैंडम सेना काफी भड़के हुए हैं जो एलविश यादव को वार्निंग दे दी है, जिनकी रिकॉर्डिंग अभी काफी वायरल हो रही है। आप सुनिए। चीज़ बता दे रहा हूँ, मैं एलविश यादव को कभी भी उस टाइम के बाद, उससे माफ़ी मंगवाने के बाद कभी भी उसको पोक नहीं किया। एलविश यादव के मजदूर बार बार आते हैं पोक करने। जितनी बार पोक करोगे, मैं अगर पेलना शुरू करूँगा तो फिर से माफ़ी मंगवाऊँगा। मैं उससे उम्मीद हार चुका हूँ एलविश यादव से। वो एजाज़ खान को बाप बना लेता है, मुनव्वर को बाप बनाया, अभी भी इतना पिलाई के बाद भी बाप बनाए फिरता है, तो उससे कोई उम्मीद है नहीं। तो मुझे कोई मतलब नहीं है एलविश यादव से। तो मुझे पोक मत करो एलविश यादव के मजदूरों, मैं रिप्लाई नहीं दूंगा। मुझे पोक करोगे, मैं फिर विवश हो जाऊंगा रिप्लाई करने में और तुम्हारे एलविश यादव से फिर से माफ़ी मंगवाने में। तो मुझे मत करो भाई उंगली, सीधी सी बात है। मैं अपना डोनेशन पोस्ट खोल रहा हूँ, तुम्हारे बाप की तरह मैं सट्टा नहीं बेचता हूँ, तुम्हारे बाप की तरह मैं एजाज़ खान को बाप नहीं बनाता हूँ, तुम्हारे बाप की तरह मैं मुनव्वर फारूकी को बाप नहीं बनाता हूँ, तुम्हारे बाप की तरह बेवकूफ़ नहीं बनाता हूँ लोगों को। तो मुझे अपना काम करने दो। मुझे पोक करोगे, मैं देखूंगा। मैं ऐसे नहीं रिटेलिएट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि तुम सच में एलविश यादव के फैंस हो या नहीं हो। मैं देखता हूँ एलविश यादव का फ़ैन ही पोक कर रहा है तभी मैं रिप्लाई देता हूँ। तो जितने भी फ़ैन पेजेस हैं उस एलविश यादव के समझा लो अपने पिल्लों को, मुझे पोक करेगा मैं फिर से नाक रगड़वा के माफ़ी मंगवाऊँगा। सीधी बात है। मुझे ट्रोल मत करो, मेरे पीछे मत आओ, नहीं तो मैं पटक के फिर क्रिएटर को फिर बाप बाप चिल्ला के रुद्राक्ष का नकली माला पहन के माफ़ी मांगेगा। ये रिकॉर्डिंग भेज देना एलविश यादव को। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं राजवीर फिटनेस को लेकर। तो राजवीर फिटनेस के दोस्त को कोई ऐसी सोशल मीडिया पर कमेंट में उल्टा सीधा बोल रहा था और गालियां वगैरह दे रहा था, तो ये चीज में वो बंदा बहुत बुरा पिटता, पर उसने पहले ही माफी मांग ली। तो ये चीज पर राजवीर फिटनेस और उनके दोस्त क्या कहे आप देखिए। और एक कंट्रोवर्सी हमारे त्यागी जी के साथ भी हो गई अभी। किसी की भी आईडी पे कमेंट करने से पहले भाई ये सोच लिया करो कि सामने वाला आदमी तुम्हारी फाड़ सकता है। ठीक है, क्या हुआ, एक किसी ने कमेंट कर दिया भाई की आईडी पे, भाई ने गाली बक दी, फिर उसने बकी, फिर भाई ने बकी,
फिर इंस्टाग्राम कॉलिंग पे बात हुई, उस लड़के ने पता ना क्या क्या कह दी कि मैं ये कर दूंगा, घर से उठा लेंगे ये कर देंगे, तुझे पता ना है मैं तेरी भी और राजवीर की भी ये फाड़ दूंगा वो फाड़ दूंगा। कितने 20-1 मिनट हुए होंगे, 20-25 मिनट 20-25 मिनट में फोन करके करा भैया मैं सारे शब्द उल्टे ले रहा हूँ, मुझे इतना बुरा लग रहा है, मैंने आपको ऐसे बोला, नाक रगड़ के माफी मांगता हूँ। आप कहोगे जहाँ कहोगे वहां के नाक रगड़ के माफी मांग लूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि खामखा पड़ी लकड़ी लेनी क्यों? बिल्कुल भाई, बिल्कुल नहीं लेनी है ना, बिल्कुल भी। कल का दिन निकलते जितने भाई साहब सारा एड्रेस वेड्रेस उसका 15-20 मिनट में सब निकल जाता, सब नंबर लेकिन कहने का मतलब ये है कि भाई ऐसी पड़ी लकड़ी लो क्यों? बिल्कुल। कोई तुम्हारी बहन बेटी को कुछ कह रहा है, कोई तुम्हें कुछ कह रहा है, तुम्हारा घर प्रॉपर्टी कब्जा रहा है, जब तुम ये चीजें करो तो फिर भी समझ में आती है, जस्टिफाइड है कि भाई अपने ऊपर बात है इसलिए कर दी। कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं है, खामा किसी के जाके कमेंट कर रहे हो, फिर बिना कमेंट के, है ना, फिर गाली कमेंट करके क्या मिल जाएगा? भाई मैंने तो बोला मैं गाली गुप्तार नहीं करता, सामने आ जा, सेम वर्ड्स बोल दे और प्रसाद तुरंत ले जा। और आते ही सामने, सुबह दिन निकलते ही सामने आ जाता, खामा में बम्बू था। तो भाई कुछ नहीं है इन बातों में, सच बता रहा हूँ, हम तो इतने शांत हो गए। बहुत सारे भाई कहते भी है भाई मजा सुना आ रहा, कोई कंट्रोवर्सी करो। फिर उसने माफी मांगी, ऐसे शब्द बोले, फिर भाई क्या करे? तो क्या फायदा फिर ऐसी चीज करने का कि बाद में माफी मांगनी पड़े? तो इसलिए इन चीजों से दूर रहो, हम भी दूर, तुम भी दूर रहो, ठीक है। बाकी हम तो भाई ऑनलाइन कंट्रोवर्सी से बहुत दूर है। हम लौटे थे मुंबई से, त्यागी जी, एजाज वाली कंट्रोवर्सी के बाद मैंने तो एक बात कही, मैंने भैया हम तो ऑनलाइन कंट्रोवर्सी करें, बिल्कुल भाई, कोई फायदा ही नहीं। कितना पैसा, कितना एनर्जी, कितना टाइम वेस्ट है, मतलब फिर भी पब्लिक को ये लगता है कि अच्छा, आज भी पब्लिक यही कहती है कि भाई साहब वो आपकी एजाज की, राजवीर भाई की एजाज की, रजत की, पता नहीं किस चीज के नाम, ये आप दिखावे के लिए करते हो। और मेरा ना वहाँ पे दिमाग ऐसे जन्न हो जाता है कि हम दिखावे के लिए इतनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, एनर्जी वेस्ट, इतना दिमाग में दर्द, सर में दर्द। मैंने कहा भाई वो होती ओरिजिनल है, बट वो रूप इस तरीके से हो जाता है, जब कोई तुम्हारे घर आके माफी मांग लेगा तो वो न्यूट्रल हो जाता है। तो भाई हम कहीं जा रहे हैं, कोई हमें भाई कह दे, कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी, सामने वाला इंसान भाई बोले, हम उसे भाई बोले, कल मिलके वो बात खत्म। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो ऑनलाइन कंट्रोवर्सी होती है ना, इनका एंड भाईचारे से ही, क्योंकि अगर आप बड़े से बड़ा क्रिमिनल कोई भी कांड करता है तो शोर मचा के नहीं करता। मैं और त्यागी जी ऑनलाइन कंट्रोवर्सी कर लें, कल को त्यागी जी कुछ लग जाए, मुझे कोई तीसरा कट जाए ना, फंसेंगे हम। तो इसलिए कोई भी कंट्रोवर्सी का एंड शांति से ही होता है, बस ऑनलाइन वाली शांति बनाए रखें। और शांति का इसलिए जब एंड में शांति से खत्म होना ही है तो शोर शराबा करना क्यों? बिल्कुल, है ना। तो शांति का दान दो, सारे भाई खुश रहो, अपने माँ बाप का ध्यान रखो। और भाई देखो हम तो शांत है, हमें मत छेड़ो, बस, है ना, छेड़ना नहीं। हम किसी से कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपना काम कर रहे, काम भी ना करें तो गायब है सोशल मीडिया से, है ना। तो हम किसी से कुछ नहीं कह रहे, कोई हमसे भी कुछ मत कहो, तो ऑनलाइन अब हम किसी से कुछ कहे नहीं और ऑफलाइन हम छोड़े नहीं, बस, ठीक है ना, बस। और किसी ना हम कोई गुंडे बदमाश, हम तो बहुत शरीफ बालक हैं, पर जब बात अपने ऊपर आ जाएगी, हाँ, ऑनलाइन हम किसी से कुछ नहीं कह रहे, कोई हमें कुछ भी कहो। बहुत सारे मैं देखो कुछ मुझ पे भी रोस्ट वोस्ट बनाते रहो, कोई बात ना, थोड़े बहुत व्यू मिल रहे हैं, फॉलोवर मिल रहे, ले लो, हमने भी लिए, तुम भी ले लो, लेकिन ज्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं भाई। ऑनलाइन किसी से कुछ कहेंगे नहीं और ऑफलाइन भाई छोड़ेंगे नहीं, साफ बस। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं थारा भाई जोगिंदर को लेकर। तो जोगिंदर ऐसे ही किसी जगह पर लोगों से मिल रहे थे, तभी वहाँ उनसे मिलने लप्पू सचिन भी चले गए, जो फेस टू फेस जोगिंदर को फेक गिव अवे को लेकर एक्सपोज कर दिए। और जोगिंदर भाई क्या है? बढ़िया भाई, कैसे? बढ़िया। लप्पू सचिन नाम है मेरा, अच्छा, जयपुर से हूँ। और बढ़िया भाई, सब बढ़िया भाई। मैं एक क्वेश्चन था आपसे, छोटा सा, कि वो गिव अवे रियल होता है क्या भाई? और क्या, तो दे दो, हमें भी 50,000 दे दो यार। और 19 सर का है, चलो भाई 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 वीडियो डिलीट कर देना, 19 सर का है, तो हाँ ले लेना, बताओ यार, वीडियो डिलीट कर दे। पूछ तो देख, गिव अवे रियल करते हो या फेक करते हो? अरे भाई हेलो, रुकिए एक सेकंड, पूछ रहे यार, रियल करते हैं गिव अवे फेक करते हो? अभी पूछ रहे हो आपसे भाई, तेरे को बोल दिया फेक तुम लोग करते हो, हम नहीं करते। तो दे दो, हमको भी दे दो 50,000 रुपए। क्यों करे भाई? हम भी फॉलो करते हैं, हम भी दे दो 50,000 फॉलो करते हैं, हम भी फॉलो करते हैं। फोटो वीडियो क्या बोलूं मैं? फोटो वीडियो तो हम तो पूछ रहे हैं, हम भी भाई फॉलो करते हैं भाई, रोडीज में देखा भाई को, भाई हमारे ध्यान रखो ना, आप भी भाई हो यार। अभी वो जयपुर वाली वीडियो देखी थी आपने, आपकी कालवा रोड वाली, तो वापस उठा के चले गए। वो लोग दुनिया बनाते हैं भाई, तो भाई वो अच्छे से आगे। अभी पुण्य सुपर सर भाई आए थे, वो उनके साथ भी बात हुई थी, रियल करा करो भाई, है ना। आओ हेलो। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं रजत दलाल और पुणे सुपरस्टार को लेकर। तो दोनों में अभी कल
परसों लफड़ा हुआ था जो आप देखे होंगे। तो इस चीज को लेकर पुणे सुपरस्टार ने इंस्टाग्राम पर कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप देखिए। भाई ने बोला है कि लोकेशन में आ रहा हूँ इंदिरा गांधी स्टेडियम के बाहर। देखो क्यों ऐसा हो रहा है भाई, मतलब पहले यार मैं तो किसी से कुछ शुरू में बोलता ही नहीं, शुरुआत में अगर किसी ने कुछ बोलना है कुछ करना है तो जो बस की वो पाड़ लो, देख लेंगे आपने सामने 2-4 और लग जाएंगे, हम पे इतना कोई लोड नहीं पड़ता। लेकिन आपको लगता नहीं लाइमलाइट के लिए वो ये सब करते हैं, रिप्लाई देना इतनी कोई। अबे रजत दलाल, तू मेरे को तोता बोल रहा है बेटा? अगर तेरे स्टेडियम में आके तेरा 3 पैर वाला कौवा ना बनाया ना मैंने, तो बेटे मेरा नाम पुनीत सुपरस्टार नहीं। अबे तुझसे 76 किलोमीटर दूर हूं मैं, आ रहा हूं तेरे स्टेडियम में, तुझसे कट टू कट बात करूंगा, फेस टू फेस बात करूंगा। आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं, और अकेला आऊंगा, अकेला, याद रखियो। और अगर असली मर्द है ना तो अकेले मिलियो आमने सामने बैठ के। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।